जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि हर रोज मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो आज मैं कराऊंगा, जो एसएससी जीडी करा रहा है, जो रिदम में करा रहा है, आज मैं वही क्वेश्चन का पीडीएफ लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में जो कि मैंने बनाए हुए हैं, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही मैं क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूँ। देखते हैं। 1.36 किस साधारण भिन्न के बराबर है? तो उसने कहा 1.36 पर बार लगा है, तो इसको उसने क्या कहा कि एक भिन्न में बनाओ। इसको क्या बनाओ? भिन्न में बनाओ। तो इसको हम क्या करेंगे, 1.36 पे जैसे ही हम बार भगाएंगे तो नीचे कितने अंक बाद दशमलव लगा है, कितने अंक पर बार लगा है? 2 अंक पर बार लगा हुआ है, तो 2 9 लगाएंगे उसके नीचे। चलो देखते हैं इसके आगे। 1+36/9 इतना कर सकते, इसको कि नहीं कर सकते? यहाँ पे एक पर लगा हुआ है सामने। तो जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो 1+ यहाँ पे 3 का भाग देंगे। यदि हम इसमें 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, 12 आ जाएगा। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, इतना आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे एक बार और यदि हम भाग देंगे तो 3 दूना 3 चौके 12 और 11 3 33। अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 1+4/11 आ गया। कितना आ गया? 1+4/11। इसको टोटल एक भिन्न बनाना है, तो 11 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 1 कम 11 और 4 कितना हो गया? 15। 15/11 ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या को 5 4 3 2, किसी संख्या को 5 के बाद 4 3 2 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे ये लगा हुआ है। यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा अंक आएगा जो कि 9 से विभाजित है। जो कि क्या है? 9 से विभाजित हो तो इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये पूछा है उसने। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ऑप्शन में दिया हुआ है 4 5, सी नंबर पर दिया हुआ है 6 और डी नंबर पर क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है और 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाजिता का नियम या 9 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। सभी संख्याओं के अंकों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर यदि 9 का भाग जाए या 3 का भाग जाए तो हम इन संख्याओं को सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यदि जोड़ने पर 9 का भाग जाए या 3 का भाग जाए तो वह संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम इनको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 5 21। कितना होता? 21 होता। 21 में क्या 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। चलो ठीक है। यदि 21 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 25 होगा। 25 में क्या 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यदि हम 5 जोड़ दें इसमें तो कितना होगा? 26 होगा। ऑप्शन से देखते हैं। यदि 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा? 26 होगा। 26 में क्या 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि हम 6 को जोड़ेंगे इसमें तो कितना होगा? 27 होगा और 9 का भाग क्या इसमें चला जाएगा। तो इसको अभी हम सही कर देते हैं। आप इसको भी देखते हैं। यदि 7 का भाग इसमें जा रहा है, इसको 7 को जोड़ते हैं इसमें तो कितना होता है? 28 होता है। 28 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो क्या है? गलत हो जाएगा। ये अपना सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बताइए 450 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। एक रेलगाड़ी है जो वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 घंटे में वह 54 किलोमीटर जाती है।
तो बताइए 450 मीटर, अब उसने मीटर में दिया है कि दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दूरी कितनी है अपने पास 450 मीटर। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यही होता है कि नहीं होता। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी दी हुई है 450 मीटर, लेकिन यहाँ पे उसने कितना दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे घंटे में दी हुई है, यहाँ पे किलोमीटर में दी हुई है दूरी, लेकिन यहाँ पे क्या है मीटर में दी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो चाल निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें बदलना है। क्या करना है, तो बदलना है हमें। 5 का पहाड़ा आना चाहिए, 5 का कहाँ तक आना चाहिए, पूरा पहाड़ा आना चाहिए। और कितने का आना चाहिए 18 का आना चाहिए। कितने का आना चाहिए 18 का भी आना चाहिए हमें। तो यदि 18 की टेबल में चंगन कितनी बार में आता है, 18 की टेबल पढ़ेंगे यदि हम, तो चंगन कितनी बार में आता है 3 बार आएगा। 3 बार यदि हम पहाड़ा पढ़ेंगे 18 का तो 3 बार में आ जाएगा। यदि हम 5 का भी पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यदि हम इसको कन्वर्ट, या तो हम कन्वर्ट करें यदि, तो हमें कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5/18 लिखना पड़ेगा। ठीक है। यदि समय बता 18 × 54, 5 × 15, तो 450 मीटर बटे 15 मीटर प्रति सेकंड, इतना ही होगा कि नहीं होगा। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और 15 × 45, तो 30 सेकंड क्या हो जाएगा, अपने आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 सेकंड में चली जाएगी। यदि इसको ऐसा निकलना है तो 18 × 54 होता, निकलता कि नहीं निकलता 54। और 5 की टेबल हम 5 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो 5 × 15 सीधा रख देंगे 15 मीटर प्रति सेकंड, और मीटर से मीटर डिवाइड कर देंगे, 15 से इसको काट देंगे, और सेकंड जो बटे के बटे में है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा। तो 30 सेकंड आंसर आ जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 450 मीटर चौड़ी एक सड़क को 9 सेकंड में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चाल ही ज्ञात करना है, कुछ और ज्ञात करना नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए चाल क्या है। तो 450 मीटर क्या है, उसकी 450 मीटर चौड़ी एक सड़क है, उसको 9 सेकंड में पार कर सकता है। कितने में कर सकता है 9 सेकंड में पार कर सकता है। इसको ज्ञात क्या में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में करना है। तो 9 × 45 कितना आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कितना आ गया 950 मीटर प्रति सेकंड। यदि 5 की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे 10 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 50 होगा। यदि हम 18 की टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 180 होगा। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे में हमें निकालना थी। तो वह कितने में कितनी दूरी तय करती है, 1 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। और यदि इसको ऐसा ना समझ में आए तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा नहीं करना, इसको ऐसा कर लेते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में है। अब इसको क्या में कन्वर्ट करना है, 50 मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है अभी तो। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो 50 × 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा। तो 5 धाम 50 और 18 धाम 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रही होंगी। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन लगाएंगे। चलो, दो नालियां P तथा Q एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती हैं, उसी को P अकेले 30 मिनट में भर सकती है। तो बताइए Q अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा। P Q है, जो P है और Q है, ये दोनों नालियां किसी टंकी में गिर रही हैं, तो उसे कितने टाइम में भर रही हैं 20 मिनट में भर देती हैं। लेकिन P अकेली एक नाली है, यहाँ पे ये कितने टाइम में भर देती है, तो ये 30 मिनट में भर देती है।
इसका इसका पानी कहाँ पे जा रहा है, एक ही जगह पे जा रहा है। ये यहाँ पे हौज बना हुआ है, इस हौज में क्या हो रहा है, पानी जा रहा है। ठीक है, तो यदि ये दोनों 20 मिनट में इसको भर देती हैं और ये अकेला कितने मिनट में भर देता है, 30 मिनट में भर देता है, तो यदि हम दोनों का एलसीएम लें तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये एक काम एक बार में दोनों भरेंगी तो कितना भरेंगी, 3 भाग डालेंगे कि नहीं डालेंगे। और यहाँ पे यदि ये डालेगी तो ये कितना डालेगी, 2 भाग डालेगी। यदि P अकेला इसमें 2 भाग पानी डालता है, यानी 2 लीटर पानी डालता है, और ये दोनों मिलकर के कितना लीटर डालते हैं, 3 लीटर डालते हैं। जैसे P अकेला है, इस बाल्टी में कितना पानी डालता है, 2 डालता है, एक बार में 2 लीटर पानी डालता है। परंतु P और Q जब दोनों मिलकर डालते हैं तो कितना डालते हैं, 3 लीटर डालते हैं। जब P अकेला 2 डालेगा और ये दोनों डालेंगे तो Q अकेला कितना डालेगा, 1 लीटर। तो उसने कहा है कि Q अकेला उस बाल्टी को कितनी टाइम में भरेगा, तो यहां देख लेते हैं, मिनटों में भरेगा। तो यदि टोटल तो 60 है, अब यदि Q का अकेले का निकालना है तो Q का कितना है, 1 भाग भरेगा, तो कितने मिनट में भरेगा, 60 मिनट लगेगा उसको भरने में। कितना लगेगा, 60 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी कार्य के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है। बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि ये किसी के 50% भाग, या तो आप 50% कह लीजिए या फिर आधा कह लीजिए। तो आधा यदि लिख दूं तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके इस भाग को वह 16 दिनों में कर लेता है, तो 16 दिनों में कर लिया। यदि उसने कहा ये किसी कार्य के 50% भाग, या तो परसेंट में बोलिए तो 50% कह दीजिए, और यदि उसमें संख्या में कह दीजिए आधा भाग हो जाएगा। जैसे कोई यहाँ पे है तो इसको मैंने यदि ऐसा कर दिया तो 50% ही हो जाएगा, 50% ही हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100%। इसी प्रकार से मैंने, या फिर आधा बोल दीजिए कि आधा ये आधा ये आधा आधा एक हो जाएगा, बात वही है। चलो देख लेते हैं। तो इसके ए बराबर कितना आ जाएगा, ये भाग में है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो 16 दूना 16 गुणे 2 आ जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। बी उसी काल के 1/4 भाग को, अब जैसे बी है कोई, बी के 1/4 भाग, तो बी गुणे 1/4 लिखा है, बी गुणे 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में, 24 दिन लगते हैं 1/4 भाग को करने में बी को। तो यहाँ पे बी का कितना आ जाएगा, 24 गुणे 4/1, तो 1 का तो कोई मतलब, 1 का भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। 24 चौको कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यदि उसने कहा ये भी दोनों मिलकर करें, उस काम को एक साथ करते हैं तो कितने दिन में निपट जाएगा। तो ए का कितना आया, 32 आया। तो ए का कितना आया, 32, और बी का कितना आया, 96। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। तो इसका यदि इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कितने टाइम में दोनों को मिल करके करना है, तो 96 भागे 4 बराबर कितना आएगा, 16। हाँ, 3/4 भाग कहा उसने, 3/4 भाग करना है, तो 3/4 भाग। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे का गुणा में ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। 4 चौके 16, 16 छक्का 96, ऐसा ही होता है। 6 3 18, तो कितने दिन लगेंगे उसको करने में, 18 दिन में वो क्या करेंगे, दोनों निपटा देंगे उसका। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। किसी छात्रावास में 500 छात्र रहते हैं जिनमें से 60% क्रिकेट खेलते हैं। एक छात्रावास है, उस छात्रावास में कितने बच्चे रहते हैं? 500 बच्चे रहते हैं, जिनमें से कुछ 60% बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। चलो ठीक है। और 45% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। छात्रावास का प्रत्येक छात्र कोई ना कोई गेम अवश्य खेलता है, तो दोनों गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। चलो ठीक है। जो ए पार्ट होगा, जो ये बीच वाला भाग होगा, तो ये दोनों छात्रों को, जैसे ये फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और ये क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ये फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कोई तो बच्चे होंगे कि जो दोनों खेल खेलते होंगे, तो यहाँ पे x मान लूंगा। क्या मान लूंगा? x मान लूंगा। अब यदि यहाँ पे 60% बच्चे क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा? 60% माइनस x कर दूंगा, क्योंकि जब 60% में से मैं इनको कम करूंगा तब तो ये निकलेंगे क्रिकेट वाले। और उसने कहा कि 45% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। तो 45 माइनस x करूंगा कि नहीं करूंगा? लेकिन जो बच्चे हैं वो टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे कितने होंगे? 100% होंगे, नहीं होंगे? टोटल बच्चे हैं जो कि 100% होंगे। तो मैं क्या करूंगा? कोई इनको सबको जोड़ लूंगा जब इनके बराबर होंगे। तो यहाँ पे 60 माइनस x प्लस 45 माइनस x बराबर 100। इतना आएगा कि नहीं आएगा? चलो आगे देखते हैं। ये काय का हो गया? माइनस का, ये प्लस का। तो ये माइनस प्लस के दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये 45 लिखा, ये 60 लिखा, तो यदि इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? जोड़ने पर 105। 105 माइनस x बराबर कितना होगा? 100। अब यहाँ पे यदि हम x को इस साइड लाएंगे, 100 को इस साइड लाएंगे, तो 100 काय में हो जाएंगे? माइनस में। हो, ये माइनस का x है तो इस साइड काय में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5%। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि 5% छात्र क्या है? दोनों खेल खेलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 5%, लेकिन टोटल छात्र कितने हैं? 500 हैं। तो 500 गुणे 5/100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 25। तो टोटल छात्र कितने हैं? यहाँ पे कितने छात्र होंगे? दोनों, जो कि दोनों खेल खेलते हैं, तो 25 छात्र होंगे। कितने होंगे? 25 छात्र। 25% छात्र होंगे। कितने परसेंट होंगे? 25% छात्र। चलो अगला देख लेते हैं। बहुत ही ढूंढ करके क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही मेहनत करके ढूंढ करके क्वेश्चन को लाना पड़ता है। तो यदि क्वेश्चन अच्छे हों तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई और पुनः 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ी हुई संख्या 33 है तो प्रारंभिक संख्या क्या है? ज्ञात करें प्रारंभिक संख्या। तो एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। इसी फॉर्मूले से हम उसको लगा देंगे। तो पहले क्या की है उसने? 10% की वृद्धि की है। इसके बाद भी उसने 20% की वृद्धि की है। तो x पर सबसे पहले वाला है तो 10%, प्लस लगा हुआ तो प्लस मैंने लगाया। फिर सेकंड बार में उसने कहा कि 20% की वृद्धि हुई है तो 20% फिर से बढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ पे प्लस लगा तो मैंने प्लस लगा दिया। x यानी 10 तो 10 लगा दिया, गुणा y यानी 20 तो 20 लगा दिया, अपॉन में कितना 100 तो 100 लगा दिया। कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 20 और 10 30% प्लस यहाँ पे कितना बचा? यदि 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसको काट दो, वरना कोई मतलब नहीं है। 30% प्लस
2%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल 32% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32% आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे 32% आया यदि, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कह रहा 32%, लेकिन जो सवाल में कह रहा कि जो अधिकतम है तो 132% बराबर कितना है, 33 है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% बराबर 33/132, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 33/132 गुणे 100 हो जाएगा। यदि हम इसको 11 से काटें तो 11 3 33, और इसको भी 11 से, तो 11 1 कम 11, 11 दूना 22, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो 100% यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसको 100% की वैल्यू निकालने में कितना निकल आएगा, 25% निकल आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर। चलो अगला सवाल देख लीजिए। अगला 9 परिणामों का औसत 50 है। 9 परिणाम है, जो 9 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। यदि औसत निकाला जाता तो कुछ संख्याएं, जैसे ए है, तो औसत कुछ इतनी होती, कुछ इतनी होती, कुछ इतनी होती और कुछ इतनी भी होती हैं, और कुछ संख्या ऐसी जो औसत होता तो एवरेज मिलाया जाता। क्या होता, एक एवरेज मिलाया जाता, तो ये भी इतनी होगी, ये भी इतनी होगी, जो ये है तो ये भी इतनी होगी, और ये वाली है तो ये भी इतनी होगी, और जो ऊंची वाली है तो इसको हम क्या कहते हैं, औसत, एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो 9 परिणामों का औसत 50 है। तो यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है, तो 9 संख्याओं का निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि सबसे पहले 9 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 45, यानी 450 आ जाएगा 9 का। ठीक है, 9 परिणामों का औसत। चलो अगला देखते हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। जो 5 संख्याएं हैं पहली, उनका औसत कितना है, 54 है। 54 है, तो इसका भी 5 में गुणा करा देंगे। 5 चौको 20 का 2, और 5 25 26 27, इतना ही होगा कि नहीं होगा। 5 चौको 20 का 2, 5 25 26 27, इतना होगा 5 का। लेकिन अंतिम जो 3 संख्याओं का औसत है उसने 52 बताया। जो अंतिम 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना बताया उसने, 52 बताया। तो इसका भी गुणा कर लेंगे हम, 6 15 156 आ गया। इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 270 प्लस 156, तो 6, तो ये 6 आ गया। 7 5 कितना होता, 12 1 4, 200 426 आया टोटल। लेकिन टोटल 9 का कितना है, 450 है। तो 450 में से 426 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो जो संख्या अंतिम छठी संख्या होगी उसमें उसका कितना निकलेगा, 24 निकलेगा औसत। चलो अगला देख लेते हैं। एक थैले में 4 लाल 5 काले तथा 6 सफेद गेंद हैं। यदि थैले में एक गेंद थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि वह काली गेंद हो। एक थैला दिया हुआ है, एक थैला है जो कि यहाँ पे कंधे पर टंगा हुआ है। किसी ने गेंद मांगी हमसे, उसमें 3 टाइप की गेंद डली थी, कुछ काली डली थी, कुछ लाल डली थी, और कुछ कैसी डली थी, सफेद गेंद डली थी। तो उसमें से मैंने ना हाथ डाला और फटाक से क्या निकाल दी, एक गेंद निकाल दी। तो उसमें से क्या पता है कि काली निकली है कि लाल निकली है कि सफेद निकली है, तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता बराबर होता PE बराबर NE बटे NS। प्रायिकता बराबर क्या होता, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ऐसा ही होता है कि नहीं होता। तो कुल संख्या, जो कुल संख्याएं होंगी उनको हम नीचे रखेंगे। चलो देखते हैं।
टोटल संख्या कितनी, पहले तो 4 लाल दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4 लाल दी है, 5 काली दी हुई है, 5 काली और 6 सफेद दी हुई है, 6 सफेद गेंदें दी हुई है, सफेद। तो टोटल गेंदें कितनी है, 15 गेंदें। टोटल गेंदें कितनी है, 15 गेंदें हैं। तो NS बराबर कितना हो जाएगा अपना, NS बराबर हो जाएगा, NS बराबर 15। अब NE निकालना है, जो NE कितना हो जाएगा, NE बराबर कितना हो जाएगा, काली निकली है, काली गेंद के लिए उसने बोला है, तो NE बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, PE ज्ञात करना है। PE बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो रख देते हैं। तो 5C कितनी गेंद निकाली है, एक गेंद निकाली है, तो यहाँ पे C1 लगा देंगे, यहाँ पे भी एक निकली है, टोटल में से एक निकली है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन PE हमें ज्ञात करना है, इसको भी देख लेते हैं। PE बराबर, तो PE बराबर, ये यदि एक निकली है तो उसका इफेक्ट तो कुछ पड़ेगा नहीं, वरना हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 5/15। तो 5 1 कम 5, 5 3 15। तो PE बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, यानी 1/3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि कैसा क्या सवाल, और भी मस्त मस्त अच्छे बढ़िया सवाल दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। किसी विद्यालय में 60% लड़कियां हैं, जो एक विद्यालय है उसमें 60% लड़कियां हैं। यदि उस विद्यालय में 240 लड़के हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक विद्यालय है, उसमें टोटल तो स्टूडेंट होंगे, तो वो तो 100% होंगे, लेकिन उसने कहा है कि 60% ओनली गर्ल्स हैं। क्या है, गर्ल्स हैं। क्या है, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, तो 60% यदि लड़कियां कितनी दी हुई हैं, लड़कियां दी हुई हैं 60% दी हुई हैं। तो यदि 100% है तो 60% तो लड़कियां निकल जाएंगी, लेकिन लड़के कितने होंगे, लड़के कितने होंगे, 40% होंगे। कितने होंगे, 40% होंगे। लेकिन परसेंट में तो 40% है, लेकिन उसने वहां पे संख्या में कितने लड़के कहे हैं, तो संख्या में उसने कितने लड़के कहे हैं, 240 लड़के बोले हैं उसने। तो हम इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0, 4 6 24, 1% बराबर कितना निकला, 6। यदि 100% का मान चाहिए हमें, यानी 100% यानी टोटल बच्चे कितने थे, तो 100 का गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 600 बच्चे होंगे। उस कक्षा में कितने बच्चे होंगे, 600 बच्चे होंगे। उस विद्यालय में 600 बच्चे होंगे। इतना पूछा था हमने, उसने तो हमने बता दिया कि भैया इतने बच्चे हैं उसमें। इस प्रकार से हम लगा पाएंगे। चलो अगला देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 46% मत प्राप्त किया और वह 40,000 मतों से चुनाव हार गया। तो बताइए इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, यानी इस चुनाव में कितने वोट डले। एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार लड़े थे, ए और बी थे। एक 46% वोटों, इसको 46% वोट मिले और यह कितने वोटों से हार गया, वह 40,000 वोटों से हार गया। कितने वोटों से हार गया, 40,000 वोटों। यदि इसको 46% वोट मिले तो इसे कितना मिलना चाहिए, 54%। टोटल 100% वोट जब डलती है, कोई भी वोटिंग डलती है तो टोटल कितनी होती है, 100% होती है। लेकिन 46% इसको मिल चुके थे और जो उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसे कितने वोट मिले थे, 54% वोट मिले थे। तो यह कितने वोटों से हार गया, यहाँ पे ये कहता है कि ये इसका इसमें कितना डिफरेंट है, 8% का। कितने का है, 8%। तो यह परसेंट में कह रहा है कि 8% वोटों से वह हार गया, लेकिन संख्या में कितने में हार गया, 40,000 वोटों से। यदि 1% की वैल्यू निकालना है तो हमें कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा यहाँ पे। और यदि 1% बराबर कितना आ गया हमारा, 5,000। यदि 100% यानी कितने वोट डले हुए हैं, तो 100% की वैल्यू निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख।
तो उसमें कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया होगा? 5 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। कितने उम्मीदवारों ने? 5 लाख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिवार के 3 पदों में खर्च का अनुपात इस प्रकार है: दाल अनुपाते चावल अनुपाते तेल बराबर, जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 अनुपाते 5। यदि दाल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए और तेल के मूल्य में 5% की कमी हो जाए। 2 जगह उसने दाल में और चावल में 10-15% की वृद्धि बताई है, लेकिन जो तेल है उसमें 5% की कमी बताई है। तो बताइए उस परिवार को खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रेशियो में लिख लेंगे कि जो जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हम। दाल दी है, अनुपाते चावल दिया है, और क्या दिया हुआ है रेशियो में? तेल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तेल दिया हुआ है। इक्वल में कुल टोटल आएगा कि नहीं आएगा? टोटल आएगा। तो 3:5 रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2:5 इतना दिया हुआ है। ये सभी का रेशियो हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि दाल में कितने % की वृद्धि हो जाए? दाल में 10% की वृद्धि। तो भैया 10% की वृद्धि। परंतु चावल में कितने % की वृद्धि हो जाए? 15% की। तो 15% की वृद्धि हो। तेल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए? तो भैया 5% की कमी बताइए। तो 5% की कमी। टोटल कितना होगा? 5 2 7 7 3 10। तो टोटल कितना होगा? 10x। इतना ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चलो देखते हैं। अब इसमें गुणा करेंगे तो 3 9 30 आ जाएगा रेशियो। 15 दूनी 30 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा? 25। लेकिन 25% ये क्या है? कमी है। क्या है? यहाँ पे कमी है, इसको याद रखना। बराबर कितना हो जाएगा? 10x। यहाँ पे देख लेते हैं हम, सभी वैल्यू क्या है? परसेंट में है। तो इसको हम जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? 30 और 30 60 हो जाएगा। 60% माइनस, अब इसको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25% बराबर कितना हो जाएगा? 10x। तो परसेंट से परसेंट, और इसको क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे। इसको परसेंट को रहने दो, कोई बात नहीं है, इसको लिखते नहीं है। तो 60 में से यदि कितना चला जाएगा? 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। 35 बराबर 10x। तो x की वैल्यू निकालना है हमें। x बराबर 35/10। तो x बराबर कितना निकल आएगा? x बराबर निकल आएगा 3.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं ठीक इसी प्रकार से। अब आज ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा बेईमानी पर पूछ रहा है वो सवाल। क्या पूछ रहा है? SSCGD बेईमानी पर सवाल पूछ रहा है। तो बेईमानी के सवाल कुछ लाया हूं मैं, उनको देख लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है, बेईमानी तो बेईमानी की होती है, चाहे इतनी सी भी करे, परंतु वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए इस कारोबार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? क्या है? कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो वह क्या करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने बाट का प्रयोग करता है? 800 ग्राम, अर्थात CP क्या होगा? 800 ग्राम हो जाएगा। नहीं होगा। लेकिन वह दावा ये करता है कि जो मैं बेचूंगा वो पूरा कितना बेचूंगा? 1 किलोग्राम आपको दूंगा, जो आपको सामान दूंगा वो कितना दूंगा? इतने ग्राम दूंगा। 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम। इतना ही होगा कि नहीं होगा? इसमें प्रॉफिट ज्ञात करना है कि कितना प्राप्त करता है। तो CP कितना है? 800 ग्राम देता, जो ग्राहक है उसको कितना देता है? 800 ग्राम देता है।
लेकिन दावा कितने का करता है? 1000 का। तो इससे कितना अधिक है? 200 अधिक है। कितना अधिक है? 200 अधिक है। लेकिन जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? टोटल कितना होता है? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम यदि प्रॉफिट निकालना है तो P बराबर 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो 200 चौके कितना होता? 800, यानी 2 चौके 8, तो 4 आ जाएगा। 4 का हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25% प्रॉफिट कमाता है वो उससे। प्रति ग्राहक से वह कितना कमाता है? यदि 1 किलो वजन कोई लेता है तो कितना कमाता है वो? उससे 25% प्रॉफिट प्राप्त कर लेता है। वो उससे 25% प्राप्त कर लेता है। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा बेचता है, लेकिन कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बांट प्रयोग करता है? इसमें ठीक उल्टा कर दिया है उसने कि वह क्या करता है? 1000 ग्राम के स्थान पर वह क्या करता है? उस पर 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो वह कितने ग्राम का बांट प्रयोग करता है? तो 100 गुणे कितने कर देंगे हम? 125। 25 पंचे 125, 25 चौके 100। अब यहाँ 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 200, 4 दूना 8। तो कितने बांट का प्रयोग करता है? 800 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। ठीक इसी प्रकार उसी प्रकार से लगना है, कुछ अलग नहीं लगना है। उसी प्रकार से मैंने बताया है कि जैसे जो SP होगा, SP बराबर कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। इसमें ज्ञात का जो CP है उसको ज्ञात करना है। CP को ज्ञात करना है। जो प्रॉफिट है वो कितना है? 25%। बस इसी प्रकार से निकाल लीजिए, आप निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही निकाला है मैंने। ये जो SP है तो SP मैंने 1000 रख दिया, प्रॉफिट था तो प्रॉफिट 125 रख दिया और 100 ऐसा लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। यदि आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हों और शेष आधे पैदल चल रहे हों तो जमीन पर कुल पैरों की संख्या 80 होती है। जमीन पर जो कुल पैर हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 80 होती है। 80 होती है। तो उसने क्या कहा? 80 होती है। तो बताइए कितने व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं? जो व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए हैं तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं ये पूछा है उसने। तो यहाँ पे घोड़े कितने पैर के होते हैं? 4 पैर के होते हैं, तो 4x लिख लूंगा मैं। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं वो कितने पैर के होते हैं? 2 पैर के होते हैं, तो 2x लिख लूंगा। लेकिन उसने कहा है कि आधे व्यक्ति तो घोड़े की पीठ पर बैठे हुए हैं, तो क्या करूंगा मैं? आधे व्यक्तियों को आधा कर दूंगा मैं। टोटल व्यक्ति तो 2x हैं, आधे व्यक्ति बैठे हैं तो आधा कर दिया। लेकिन पैरों की संख्या कितनी दी हुई है? यहाँ पे 80 दी हुई है पैरों की संख्या। तो 2 से 2 को हम क्या कर देंगे? सीधा काट देंगे। तो 4x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो इनको ऐड कर लेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो x बराबर 80/5। तो x का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यदि उसने कहा है घोड़े की पीठ पर बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, तो इन्हें हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 8 व्यक्ति क्या है? व्यक्ति घोड़े की घोड़ों पर बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? ये टोटल व्यक्ति याद है, लेकिन 8 व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए हैं। यदि इतना लंबा ना करना हो तो सेकंड विधि है कि कुछ भी हो, यदि ऐसा आए कि टोटल व्यक्ति इतने हैं, आधे उनकी पीठ पर बैठे हैं, आधे नहीं बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे कि टोटल पैर 80 दिए हुए थे, उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम 5 का भाग दे देंगे। बस दोनों आंखें मीच करके क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 को आधा कर देंगे तो वही आना है 8, यानी 8 व्यक्ति क्या है? घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए हैं। तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।